देखिए देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों आपको कि प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मतलब इसका प्रेजेंटेशन हमें कहाँ करना है, किस साइड रिकॉर्ड करना है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। कहता है हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन कनेक्शन विथ मटेरियल्स। तो बच्चों हम लोग शॉर्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन का शॉर्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है बच्चों मटेरियल परचेज्ड, मटेरियल कितना परचेज किया गया है 10,000। इश्यू ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर, कितना मटेरियल इश्यू किया गया है 4,000 का। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा बच्चों अदर कॉन्ट्रैक्ट से कितना आ रहा है 8,000। मटेरियल इन हैंड एट एंड, मतलब क्लोजिंग बच्चों, क्लोजिंग मटेरियल की बात कर रहा है। फिर कह रहा है मटेरियल थेफ्ट अवे, चोरी हो गई, कितने की चोरी हो गई बच्चों, तो 1,000 की चोरी हो गई। मटेरियल बिकम एब्सोल्युटली यूजलेस, ये यूजलेस हो गया है, मतलब कोई काम का है नहीं। कहता है मटेरियल कॉस्टिंग 1600 was sold off for 2000। बच्चों 1600 के मटेरियल को 2000 रुपए में बेचा गया, इसका मतलब प्रॉफिट जनरेट किया गया है। अब कह रहा है बच्चों कि आप प्रेजेंट करो इन इंफॉर्मेशन को। तो बच्चों हमको नहीं लगता ये बहुत भारी है हम लोगों के लिए, तो प्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। आइए प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो मटेरियल इशू हुआ है, तो मटेरियल तो एक्सपेंस है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो इसको डेबिट साइड हम लिख देते हैं टू मटेरियल परचेज्ड, टू मटेरियल परचेज्ड। हम लोगों ने कितने का मटेरियल परचेज किया बच्चों 10,000। अच्छा मटेरियल कहां जाएगा, डेबिट साइड। उसके बाद बच्चों दूसरा ट्रांजैक्शन कहता है इश्यू ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर, मतलब आपका जो स्टोर है जहां आपकी कंपनी अपने रॉ मटेरियल का स्टोरेज रखती है, वहां से आपने इस कॉन्ट्रैक्ट पे मटेरियल इश्यू किया है। टू इश्यू ऑफ मटेरियल, मटेरियल फ्रॉम स्टोर। अच्छा कितना बच्चों 4,000, ये भी तो अल्टीमेटली खर्च ही होगा, तो डेबिट कॉलम में पुट कर दिए। उसके बाद फिर कहता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। देखिए तो मटेरियल ट्रांसफर हुआ है, मटेरियल ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों दूसरे कॉन्ट्रैक्ट मतलब दूसरे साइट पर से, दूसरे वर्किंग प्लेस से मटेरियल भेजा गया है इस कॉन्ट्रैक्ट पर 8,000, तो यहां के लिए तो ये खर्च है ना, तो हमने यहां लिख दिया। उसके बाद देखिए बच्चों फिर कहता है कि मटेरियल इन हैंड, ये तो क्लोजिंग मटेरियल हो गया बच्चों, क्लोजिंग मटेरियल है तो ये तो क्रेडिट साइड जाएगा। बाय मटेरियल इन हैंड, तो मटेरियल इन हैंड जो है हमारा ये क्लोजिंग मटेरियल है, तो क्लोजिंग मटेरियल हमारा क्रेडिट साइड चला जाएगा, हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद बच्चों फिर हम लोगों ने कुछ मटेरियल भी तो सोल्ड किया है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वो अनयूज्ड पोर्शन हो गया। अगर हम लोगों ने मटेरियल सेल कर दिया है तो वो अनयूज्ड पोर्शन है ना बच्चों, क्योंकि जितना भी खर्च था जिसको मैंने यूज किया उसको मैंने डेबिट में लिखा, जिस चीजों को इस्तेमाल नहीं किया उसको क्रेडिट में पुट कर रहे हैं। बाय मटेरियल सोल्ड, कितने का मटेरियल हम लोगों ने बेच दिया बच्चों, सेल कर दिया 2,000 का। और इस पर देखिए बच्चों हम लोगों को प्रॉफिट भी हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल, मटेरियल सेल करने पे 2,000, यहाँ सॉरी 400 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है बच्चों। देखिएगा प्रॉफिट 400 डिफरेंस में आपको दिखेगा। उसके बाद देखिए फिर कुछ लॉस भी हुआ है। अब लॉस कैसे हुआ है बच्चों, चोरी हो गई है मटेरियल, तो जो लॉस होता है उसको हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी था बच्चों फॉर्मेट पे। तो लॉस कितना हो गया हमारा, मटेरियल चोरी हो गई है, मटेरियल थेफ्ट अवे, कितने की मटेरियल चोरी हो गई है बच्चों 1,000 रुपए की। उसके बाद फिर कहता है बच्चों मटेरियल वेस्ट हो गया है हमारा, एब्सोल्युटली यूजलेस, तो मटेरियल वेस्ट हो गया है, तो ये भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 2,000 रुपए।
देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सबसे बड़ा थीम था वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना नहीं था, वो ये देखना चाह रहे थे कि आप किस ट्रांजैक्शन को किस कॉलम में लिख रहे हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही सिखाना आपको थीम था। अब देखिए एक बार फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा है बच्चों, टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। देखिए जब भी हम मटेरियल को इशू करते हैं तो हम किधर रिकॉर्ड करते हैं बच्चों? डेबिट में, क्योंकि वो एक्सपेंस होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। देखिए फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से हम लोगों ने ट्रांसफर किया दूसरे साइड से, फिर उसको भी हम लोगों ने डेबिट कर दिया। मटेरियल परचेज किया, उसको भी डेबिट कर दिया। प्लांट का इंस्टॉलेशन किया, उसको भी डेबिट कर दिया। फिर हम लोग बात करते हैं वर्क सर्टिफाइड पर। देखिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन में तो वर्क सर्टिफाइड हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन मटेरियल एट साइट क्लोजिंग मटेरियल है, क्रेडिट कर दिए हम लोग। मटेरियल अगर रिटर्न करते बच्चों तो भी क्रेडिट करते हैं। मटेरियल सेल कर दिया, ये ट्रांजैक्शन था हमें। और फिर देखिए बच्चों, लॉस भी तो था, लॉस ऑन मटेरियल सोल्ड, लॉस ऑन प्लांट सोल्ड, या ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्टर। तो इस तरह से जो चीजें अनयूज्ड होती है ना बच्चों, इनडायरेक्टली हम उन सभी चीजों को क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं। आई बात समझ में? आइए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग। ओके सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टोरी समझेंगे पूरा। कहता है बच्चों कि मटेरियल जो परचेज कर किया गया है वो कितने का परचेज किया गया है? 32,000 का। बच्चों हम लोगों को पता है कि मटेरियल परचेज किया गया है किस पर्पस के लिए? तो कंस्ट्रक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। तो ये डेबिट कॉलम में जाएगा बच्चों। उसके बाद कहता है मटेरियल, इश्यू ऑफ मटेरियल फ्रॉम गोडाउन। बच्चों गोडाउन से मटेरियल जो है साइट पर भेजा गया, कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा गया, तो ये भी तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया बच्चों, डेबिट कॉलम में। फिर कहता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इस बार बच्चों हम लोगों ने अदर कॉन्ट्रैक्ट पर भेज दिया है, मतलब इस बार हम लोगों ने भेजा है। हम मतलब हम लोगों को नहीं आया, हम लोगों ने भेजा। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इस बार बच्चों ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए ये हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आ नहीं रहा है, हम लोग इस बार भेज रहे हैं बच्चों किसी और कॉन्ट्रैक्ट पर। तो ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हम दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर देखिएगा बच्चों, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट मतलब इस बार हम लोगों के पास आया। कितने का मटेरियल आया? तो 6,000 का मटेरियल आया बच्चों। इसका मतलब ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे इसको। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? डेबिट कॉलम में। चलिए उसके बाद देखिएगा, फिर कहता है मटेरियल इन हैंड एट एंड, क्लोजिंग मटेरियल है, ये क्लोजिंग मटेरियल की बात हो रही है बच्चों। तो क्लोजिंग मटेरियल कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे बच्चों? क्रेडिट कॉलम में। क्रेडिट कॉलम में जाएगा ना, बोलिए बच्चों। यस सर। ओके, उसके बाद मटेरियल रिटर्न टू क्रेडिटर्स। अच्छा बच्चों, इस बार हम लोगों ने मटेरियल रिटर्न कर दिया है। तो मटेरियल रिटर्न कर दिया, इसका सिंपल मतलब कि हम लोगों ने यूज नहीं किया, अनयूज्ड पोर्शन है, क्रेडिट कॉलम। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, हम लोगों ने स्टोर को भी रिटर्न कर दिया बच्चे, क्रेडिट कॉलम, अनयूज्ड है। अच्छा, फिर देखिए कहता है मटेरियल थेफ्ट अवे, चोरी हो गई, चोरी हो गई, क्रेडिट। हाँ, मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, चोरी हो गई सर, ये भी हमको क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। आइए, तो हम लोग एक्चुअल में इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और चूंकि बच्चों ये लॉस हुआ है तो ये लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट कॉलम में ना, एक्चुअली पीएल यहां डेबिटेड होगा, पीएल डेबिटेड होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहां ट्रांसफर होगा? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। उसके बाद देखिए बच्चों, फिर कहता है मटेरियल बिकम एब्सोल्युटली यूजलेस, मटेरियल यूजलेस हो गया, मतलब बर्बाद हो गया हम लोगों के लिए, कोई काम का ही नहीं है सर, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अच्छा, फिर कहता है बच्चों मटेरियल कॉस्टिंग 4,000
वो सोल्ड फॉर 3400। देखिएगा बच्चों, इस बार उल्टा सिचुएशन है। इस क्वेश्चन में आप 4000 के मटेरियल को 3400 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब 600 का आप लॉस जनरेट कर रहे हैं। अब ये लॉस भी कहां ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहां लिखेंगे हम लोग? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर। तो आइए एक बार इसको अटेम्प्ट लेते हैं हम लोग। बस ट्रांजैक्शन को पुट करना है बच्चों, पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं बनाना है आपको। तो क्वेश्चन को हम थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। आइए एक बार बनाने की कोशिश की जाती है, चलो हम लोग ट्राई कर लें थोड़ा। आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग आगे बच्चों कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, आइए। टू मटेरियल परचेज, टू सॉरी परचेज ऑफ मटेरियल था ना, टू परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल। कितने का मटेरियल परचेज किए थे बच्चों हम लोग? बुक ओपन करो सब लोग। 32,000 का। ओके। उसके बाद हम लोग मटेरियल इशू कितना किए थे बच्चों? 14,000। इशू ऑफ मटेरियल 14,000, ठीक है। 14,000 का हम लोगों ने मटेरियल इशू किया। अच्छा, कहां से इशू किया था? मटेरियल गोडाउन। इशूड, इशू ऑफ मटेरियल फ्रॉम गोडाउन, है ना? गोडाउन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर साइड। हाँ, मटेरियल ट्रांसफर, ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट 6,000। 6,000 लीजिए, हो गया। उसके बाद अब बच्चों हम लोगों ने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे भी ट्रांसफर कर दिया था, तो उसको क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड कर देते हैं बच्चों। बाय ट्रांसफर, बाय ट्रांसफर ऑफ मटेरियल टू अदर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट 4,000। 4,000 है, ठीक है बच्चे। सब बच्चे बुक ओपन कर लीजिए। शॉर्ट न्यूमेरिकल के 2 नंबर में है हम लोग। फिर कहता है बाय मटेरियल, एट हैंड। हाँ मटेरियल एट हैंड, मतलब क्लोजिंग मटेरियल की बात कर रहा है बच्चों। बाय मटेरियल एट हैंड कितना है? 2,000। 2,000। ओके। उसके बाद बाय मटेरियल, रिटर्न टू क्रेडिटर। हाँ उसके बाद फिर देखिए, फिर मटेरियल रिटर्न भी किया ना हम लोगों ने, मटेरियल रिटर्न, टू क्रेडिटर। रिटर्न। तो बच्चों हम लोगों ने किनको किनको रिटर्न किया? एक तो हम लोगों ने क्रेडिटर को रिटर्न कर दिया है। कितने का मटेरियल रिटर्न किया क्रेडिटर को? 3200। और स्टोर में कितने का रिटर्न कर दिया है? 800। तो टोटल हम लोगों ने 4,000 का रिटर्न कर दिया। उसके बाद फिर बच्चों सेल ऑफ मटेरियल, हम लोगों ने मटेरियल को सेल कर दिया है। कितने का सेल किया है? 3400 का सेल किया है। फिर बच्चों बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारी चीजें हमें ट्रांसफर करनी थी। एक तो बच्चों हमारा मटेरियल चोरी हो गया था साइट पर से। कितने का मटेरियल चोरी हुआ बच्चों? 2,000 का। 2,000। फिर बच्चों मटेरियल लॉस भी तो हुआ। तो मटेरियल कितने का लॉस हो गया हमारा? लॉस बाय फायर 2400। उसके बाद बच्चों मटेरियल यूजलेस हो गया। मटेरियल बेस्ट। हाँ, तो कितने का मटेरियल यूजलेस हो गया बच्चों? 1600 का ना, 1600 का। ओके।
फिर बच्चों हम लोगों ने जो सेल किया था उसमें से हम लोगों को कुछ लॉस भी हुआ था, लॉस ऑन सेल 600, वो भी हम लोग ट्रांसफर कर दिए क्योंकि ऑलरेडी सेल पार्ट को तो हम लोग शो कर चुके हैं ना। अच्छा, सेल पार्ट हम लोगों ने शो किया कि नहीं? यस सर। सेल ऑफ मटेरियल, हाँ 3400 रिकॉर्ड कर दिया है। बस बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया हमारा। बस आप थोड़ा सा इसमें सिस्टमेटिकली फॉर्मेट शो कर दीजिए, इसको बस थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लीजिए। बच्चों पार्टिकुलर्स अमाउंट कॉलम, थोड़ा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, प्लीज ये कीजिए, खुद से डालिए डेबिट कॉलम, और ये हमारा क्रेडिट कॉलम है पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स ये अमाउंट कॉलम हो गया बच्चों, फिर ये पार्टिकुलर्स, और ये अमाउंट कॉलम हो गया। चलिए अकाउंट क्लोज कीजिए, लीजिए। अब हम दोनों को मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी और आंसर भी। अब बताइए बच्चों, किसी भी बच्चे को कहाँ पॉइंट्स पूछना है, और आप अपने हिसाब से उसको स्क्रीन को जूम कर कर नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों शॉर्ट न्यूमेरिकल में हम लोग 3 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। शॉर्ट न्यूमेरिकल में 3 नंबर, तो ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, एकदम ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, पूरी बातों को अच्छे से सुनना है। देखिए बच्चों, कहता है हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन कनेक्शन विथ प्लांट। अच्छा, सिर्फ प्लांट का ट्रीटमेंट हम लोगों को करना है। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट साइड पर प्लांट कितने का परचेज होकर आया है हमारे पास? 40,000। प्लांट ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ आफ्टर। अच्छा, 3 महीनों के बाद बच्चों हम लोगों ने प्लांट को क्या किया कि दूसरे साइट पर सेंड कर दिया। ट्रांसफर टू, ये देखिए बच्चों वर्ड पे ध्यान दीजिए, ट्रांसफर टू, हम लोग सेंड कर दे रहे हैं किसी दूसरे साइट पर, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर। फिर कहता है बच्चों कि आफ्टर 6 मंथ प्लांट ट्रांसफर टू बी कॉन्ट्रैक्ट। 6 मंथ के बाद हम लोग एक प्लांट है 4,000 का जिसको हम लोग ट्रांसफर कर दे रहे हैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर। अच्छा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बच्चों जा रहा है, मतलब दूसरे साइट पर हम लोग भेज रहे हैं। फिर कहता है बच्चों कि प्लांट कॉस्टिंग 2,000। अच्छा, प्लांट का कॉस्ट कितना है? 2,000। और इसको आप सोल्ड कितने में कर रहे हो बच्चों, बेच कितने में रहे हो? तो आप इसको बेच दे रहे हो 32,000, सॉरी 2,300 रुपए में। अब आप सोचिए बच्चों, 2,000 प्लांट का कॉस्ट है और इसको आप सेल कर दे रहे हो 2,200 में। तो ये तो चेक करना होगा ना बच्चों कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो बच्चों ओवरऑल तो दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। 2,300 में हम सेल कर रहे हैं, इसका कॉस्ट तो 2,000 है बच्चों, तो इट मींस 300 का प्रॉफिट तो दिख रहा है। उसके बाद देखिएगा, फिर कहता है प्लांट थेफ्ट अवे, चोरी हो गई। कितने की प्लांट चोरी हो गई है? तो 800 की प्लांट चोरी हो गई है। प्लांट कॉस्टिंग 1,600 वाज लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय फायर। अब ये देखिए बच्चों, 1,600 का प्लांट है जिसका कॉस्ट है बच्चों कॉस्टिंग 1,600, लॉस बाय फायर। बच्चों ये बर्बाद हो गया आपके लिए। अब जब लॉस हो चुका है बच्चों, तो इस लॉस को हम लोगों को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिल्कुल। और लास्ट में कहता है बच्चों, क्वेश्चन के लास्ट में, कि प्लांट का जो क्लोजिंग वैल्यू है वो है 24,000, मतलब क्लोजिंग वैल्यू 24,000। और फिर कह रहा है बच्चों कि डिप्रिसिएशन एट 10% पर एनम इज चार्ज्ड ऑन प्लांट। अच्छा, 10% पर एनम बच्चों, यानी ईयरली 10% लगेगा एनम। तो ये बच्चों पूरे प्लांट का डिटेल दिया हुआ है, और हम लोगों को इसको कॉन्ट्रैक्ट में रिकॉर्डिंग करके दिखानी है, पोस्टिंग करनी है कि भाई साहब
कौन सा वैल्यू कितना कहां जाएगा। तो एक बार क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं जिन्होंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। देखिए बच्चों, हम थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देते हैं कि आपके पास क्वेश्चन भी रहे। आइए ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। बच्चों सबसे पहले कहता है कि प्लांट परचेज। प्लांट परचेज हम लोगों ने कितने का प्लांट परचेज किया? 40,000। बच्चों क्यों ना हम रिकॉर्ड कर दें सबसे पहले, टू परचेज ऑफ प्लांट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो एक्सपेंस है ना बच्चों, खर्च है। खर्च है तो डेबिट कॉलम में ही जाएगा 40,000। उसके बाद कहता है बच्चों प्लांट ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। हम लोगों ने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफर कर दिया है, तो इसका मतलब बच्चों ये तो अनयूज्ड हो गया, तो क्रेडिट कॉलम में जाएगा। बाय प्लांट ट्रांसफर्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। चलिए बच्चों, तो प्लांट ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, हम लोगों ने कितने का प्लांट ट्रांसफर किया है बच्चों? 8,000 का। अच्छा, इसका कॉस्ट कितना है? 8,000। थोड़ा समझिएगा इसको ध्यान से बच्चों आप लोग, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होने लगेगी। 8,000 का, लेकिन आपने 3 महीने इसका इस्तेमाल भी तो किया बच्चों, ये भी तो देखिए। तो क्या आपको डेप्रिसिएशन नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अब आप सोचिए, जब आप 8,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 8,000 कॉस्टिंग पर 10% के हिसाब से 3 मंथ के लिए, तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका हो जाता है 200 रुपीज। हम लोगों ने पहले डेप्रिसिएशन दे दिया बच्चों, तो ये बच गया हमारा 7,800। हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया बाय प्लांट ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, यानी एग्जैक्टली बच्चों हम लोगों ने 7,800 का प्लांट ट्रांसफर किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 3 महीने उसका इस्तेमाल भी तो किया, यूज भी तो किया बच्चों। वो डिप्रिशिएट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। अच्छा, उसके बाद देखिएगा बच्चों, फिर कहता है आफ्टर 6 मंथ प्लांट ट्रांसफर टू बी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट बी में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भी 6 महीने बाद। तो प्लांट ट्रांसफर्ड टू बी कॉन्ट्रैक्ट, टू कॉन्ट्रैक्ट बी। अच्छा, कितने का ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों? देखिए, अब इसकी कॉस्टिंग को भी लिखते हैं। तो इसका जो कॉस्ट है बच्चों वो कितने का है? तो इसका कॉस्ट है 4,000 का। अच्छा, सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि हम लोगों ने 6 महीने इस्तेमाल किया है, तो आप डेप्रिसिएशन निकालो बच्चों। अगर हम 4,000 का 10% डेप्रिसिएशन निकालते हैं 6 मंथ के लिए, 6/12, तो हमारा कितना हो जाता है 6 महीने का डेप्रिसिएशन? 200 रुपीज। तो एग्जैक्टली हमने 3,800 का ट्रांसफर किया ना। उसके बाद फिर कहता है बच्चों कि प्लांट कॉस्टिंग, कितने का प्लांट है? 2,000 का, और हम उसको बेच कितने में रहे हैं बच्चों? हम उसको बेच रहे हैं 2,300 में। चलिए, ये तो फॉर्मेट हमारा छोटा पड़ गया है, आइए इसको कंटिन्यू कर देते हैं। फिर देखिएगा बच्चों, तो हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे बाय सेल ऑफ प्लांट। हम लोगों ने कितने का प्लांट सेल किया? तो हम लोगों ने सेल किया बच्चों 2,300, और ये प्रॉफिट जो हो गया वो हम ट्रांसफर कर दिए बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, कितने का प्रॉफिट हुआ है देख लीजिए। 2,300 का प्लांट आपने, सॉरी 2,300 में सेल किया। प्लांट का जो कॉस्ट था वो 2,000 का था, तो इट मींस बच्चों 300 का हमें प्रॉफिट हो गया। उसके बाद देखिए क्या ट्रांजेक्शन और बच रहा है। फिर देखिए बच्चों, फर्दर कहता है प्लांट थेफ्ट अवे, चोरी हो गई है।
उसके बाद कहता है बच्चों लॉस बाय फायर भी हो गया है। आइए तो हम लोग थोड़ा इस मैटर को देख लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस क्वेश्चन में हम लोगों को इतना प्लांट का ट्रीटमेंट क्यों सिखाया बच्चों, ताकि जब हम लोग लॉन्ग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और उस तरह का सिचुएशन होगा तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे डील करना है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम लोग किसको किसको ट्रांसफर करेंगे बच्चों? प्लांट थेफ्ट अवे, जो चोरी हो गई है। अच्छा कितने की प्लांट चोरी हुई है? 800। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर कितने का है? बोलिए बच्चों कितने का है? 1600। और फिर लास्ट में कह रहा है हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ नहीं कह रहा है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक। तो थोड़ा फॉर्मेट को क्लोज कर लेते हैं। ये एक्चुअली बच्चों फॉर्मेट थोड़ा छोटा पड़ गया था, तो इसको माइंड नहीं करना है। फिर क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का? क्लोजिंग स्टॉक 24,000। लीजिए बच्चों, तो हम लोगों ने सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया। अब बताइए किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? देखिए 4 में कहता है बच्चों, शॉर्ट न्यूमेरिकल 4 में, हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मतलब हम लोग इसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। पहला पॉइंट है बच्चों परचेज ऑफ प्लांट। हम लोगों ने कितने का प्लांट परचेज किया है? तो 14,500। सर एज वी नो कि जब हम लोगों ने परचेज किया है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम लोग इसको डेबिट कॉलम में शो कर देंगे सर। जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये डेबिट कॉलम में चला जाएगा। अच्छा इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ओके इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तो बच्चों जब इंस्टॉलेशन कॉस्ट है तो फिर हम लोगों को इसको कंबाइंड लिखना चाहिए। देखिएगा सर परचेज ऑफ प्लांट तो 14,500 हो ही गया, साथ में प्लांट के इंस्टॉलेशन में, मतलब बच्चों उसको उस कंडीशन में लाने तक ताकि वो यूज किया जा सके, 500 लगाया गया है। तो एग्जैक्टली जो है, एग्जैक्टली देखा जाए तो 15,000 का एक्सपेंस किया गया है। कितने का एक्सपेंस किया गया है? 15,000 का परचेज किया गया है। तो ये हमारा डेबिट कॉलम में ट्रांसफर हो जाएगा। डेबिट कॉलम में हम क्या करेंगे बच्चों? इसको ट्रांसफर कर देंगे परचेज। उसके बाद देखिए फिर कहता है प्लांट रिटर्न टू स्टोर। प्लांट हम लोग क्या कर रहे हैं सर? रिटर्न कर रहे हैं स्टोर में। तो बच्चों जब प्लांट रिटर्न कर रहे हैं तो ये तो अनयूज्ड पोर्शन हो गया। अब अनयूज्ड पोर्शन है तो ये तो क्रेडिट कॉलम में चला जाएगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में। अच्छा हम लोग प्लांट कितने का रिटर्न कर रहे हैं? 1,000, ओके। फिर कहता है बच्चों कि प्लांट थेफ्ट अवे, चोरी हो गई। अब सर प्लांट चोरी हो गई है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर अल्टीमेटली है तो लॉस। फिर कहता है बच्चों प्लांट कॉस्टिंग 5,000 वो सोल्ड फॉर 3,500। तो यहां पर बच्चों एक सीन बनता ये है कि यहां लॉस भी हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है बच्चों? अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो लगभग 1,500 के आसपास का लॉस बन रहा है। 1,500 ये अपना लॉस हो रहा है बच्चों, लॉस ऑन सेल, जो कि हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और फिर कहता है बच्चों कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10%। अच्छा बच्चों पर एनम नहीं कहा इसने, बस 10% कह दिया। नोटिस कीजिएगा बच्चों पर एनम में और 10% पर एनम और सिंपल 10% में बहुत डिफरेंस है। अगर पर एनम लगा है तो पर एनम का मतलब क्या हो जा रहा है? आपको देखना पड़ेगा, मंथ वाइज कंसीडर करेंगे, लेकिन यहां बच्चों ये रफली 10% लगेगा पूरा। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग अटेम्प्ट लीजिए, बट ट्राई कीजिए, बनाइए और सेंड कीजिए। नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे आपको।
सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मेट पर गए बच्चों, फॉर्मेट पर चलते हैं और बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, आइए अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बच्चों आप फॉर्मेट बना लीजिए, पार्टिकुलर्स, ये सब फॉर्मेट आप दे दीजिए। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम लोग फॉर्मेट पुट कर देते हैं बच्चों, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। देखिएगा बच्चों, तो सबसे पहले टू परचेज ऑफ प्लांट, हम लोगों ने प्लांट परचेज किया है। सॉरी, परचेज ऑफ प्लांट, तो हम लोगों ने प्लांट परचेज किया जिसका बच्चों कॉस्ट था 14,500 और इंस्टॉलेशन चार्जेस 500। तो एग्जैक्टली बच्चों ये प्लांट हो गया हमारा 15,000। ओके, आगे देखिएगा बच्चों, फिर कहता है कि प्लांट रिटर्न टू स्टोर, बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर। अच्छा, तो प्लांट का कॉस्ट कितना है बच्चों जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं? तो प्लांट का कॉस्ट है हमारा 1,000 का। तो प्लांट को जब हम रिटर्न करेंगे तो यूज कर चुके हैं तो डेप्रिसिएशन तो हमें 10% लगाना चाहिए। तो इसका मतलब 100 रुपीज डिप्रिशिएट हो गया और हम लोगों ने 900 का रिटर्न कर दिया। उसके बाद बच्चों प्लांट सोल्ड, हम लोगों ने प्लांट बेचा है, कितने का प्लांट बेचा है? 3500। 3500 का प्लांट हमने सेल कर दिया। ओके, अब सर ये जो 3500 का हम लोगों ने प्लांट सेल किया तो हम लोगों को लॉस भी तो हो गया सर। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, लॉस ऑन सेल, कितने का लॉस हुआ है बच्चों? तो एग्जैक्टली हम लोगों को जो लॉस हो गया वो हो गया 1500। ओके, उसके बाद देखिएगा बच्चों, फिर प्लांट चोरी हो गई, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लांट थेफ्ट अवे। अच्छा, कितने का प्लांट चोरी हुआ है बच्चों? तो प्लांट जो हम लोगों का चोरी हुआ है वो है 2,500। 2,500 था ना? हाँ, 2,500 का चोरी हो गया बच्चों, 2,500। उसके बाद देखिएगा क्लोजिंग। क्लोजिंग प्लांट हमारा तो निकालना पड़ेगा ना, क्लोजिंग, हाँ नहीं क्लोजिंग दिया नहीं, क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। और हम लोगों ने, ठीक है, आइए बच्चों क्लोजिंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा रफ में कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लोजिंग प्लांट, एक मिनट बच्चों, देखिए बच्चों हम लोग क्लोजिंग को कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा हम आपको रफ में बता रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। बच्चों एक बात बताइए, हम लोगों ने 15,000 का प्लांट परचेज किया, प्लीज सब लोग ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही से आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। बच्चों अटेंशन दीजिएगा, सब बच्चे ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने बच्चों 15,000 का प्लांट परचेज किया है जिसमें हम लोगों ने 1,000 का तो रिटर्न कर दिया। आप बताओ, रिटर्न कर दिए। फिर बच्चों हम लोगों ने प्लांट सेल भी तो कर दिया। अच्छा, प्लांट जो सेल किया उसका कॉस्ट कितना था बच्चों? उसका कॉस्ट 5,000 था, तो ये भी तो हमारा डिक्रीज हो गया। फिर बच्चों जो प्लांट चोरी हो गई, थेफ्ट अवे, वो 2,500 का। तो हमारे पास एग्जैक्टली प्लांट कितना बच रहा है? अगर हम माइनस कर दे बच्चों तो ये हमारे पास बच रहा है लगभग 6,500। ये हम लेस कर देंगे ना, क्योंकि ये तो हमारे पास रहा नहीं। अब इसका मतलब बच्चों कि क्लोजिंग प्लांट जो है वो हमारा 6,500 है। अब इस पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा, आपको पता है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 6,500 और हम लोगों को डेप्रिसिएशन भी देना होगा,
10%, तो 10% आप डिप्रिसिएशन दीजिएगा तो 650 हो जाएगा, 650। तो बच्चों क्लोजिंग प्लांट बच गया हमारा 5850 रुपीज। बस यही बनाना था बच्चों हमें। अब ये जो वर्किंग नोट मैंने बीच में बता दिया आपको, ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को खराब कर रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों कि यहां से हटा देते हैं। बस ये आपके समझने के लिए मैंने यहां लिखा था। ओके, होप्स आपको समझ में आया होगा। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, रफ हटा देते हैं यहां से। अब देखिए, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्रेजेंटेशन का तरीका था। ये हमसे पूछना चाह रहा था बच्चों, क्वेश्चन ये हमसे जानना चाह रहा था हम लोगों से कि हम लोग प्रेजेंट कर पाते हैं कि नहीं। आइए बच्चों, नमस्ते। शॉर्ट न्यूमेरिकल के 5 में आते हैं बच्चों। कहता है अवकाश टुक अ कॉन्ट्रैक्ट। एक पर्सन है बच्चों, अवकाश नाम का एक बंदा है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 30 सितंबर 2013 को। अच्छा बच्चों नोटिस कीजिएगा, इस पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिएगा, 30 सितंबर 2013। आगे कहता है बच्चों द कंपनी क्लोज्ड ऑन, कंपनी कब क्लोज्ड हो रही है, 31 मार्च एवरी ईयर। ओके, आगे कहता है बच्चों ऑन 1 दिसंबर 2013 अ प्लांट वाज परचेज्ड, एक प्लांट परचेज किया गया है। अच्छा, जो प्लांट परचेज किया गया है बच्चों, उसका प्राइस है, आप देख लीजिए 55,000। आगे कहता है बच्चों एंड 5,000 वेर स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इसका मतलब बच्चों एग्जैक्टली तो ये हो गया 60,000 का, 60,000 का। आगे कहता है क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों, फर्दर कहता है ऑन 31 मार्च 2014 वन पोर्शन ऑफ द प्लांट द कॉस्ट ऑफ विच वॉज, इसका कॉस्ट कितना है, 6,000 है, वो सोल्ड फॉर, इसको कितने में बेचा गया है, वो सोल्ड फॉर 5,000। ओके, आगे कहता है on the same date a part of the plant costing 1,500 was returned to store। ये रिटर्न कर दिया जा रहा है बच्चों, ये रिटर्न कर दिया जा रहा है। फिर कहता है बच्चों a plant costing 2,000 was theft away, लो चोरी हो गई, चोर भी लगे थे, कोरोना में बेरोजगारी ढूंढ रहे थे सब लोग। आइए फिर कहता है फर्दर बच्चों, क्वेश्चन में फर्दर कहता है कि शो द प्लांट इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10%। अच्छा बच्चों पर एनम नहीं कहा, अच्छा हाँ पर एनम है। नहीं नहीं, पहले केस में कह रहा है बच्चों डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10%। फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चों व्हाट वुड हैव बीन डिफरेंस इफ डेप्रिसिएशन वेर 10% पर एनम। मतलब बच्चों हम लोगों को इनको दो बार सॉल्व करके बताना होगा। पहले सिचुएशन में बच्चों हम लोग डेप्रिसिएशन लेंगे 10%, दूसरे सिचुएशन में डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। ये डिफरेंस है बच्चों, ये जो एनम है पर एनम का ही डिफरेंस है। तो सर पहले केस को समझ ले, दूसरा केस भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन से गो थ्रू कर लीजिए बच्चों, एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन सबने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार क्वेश्चन गो थ्रू कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिए कि अवकाश एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है 30 सितंबर 2013 को, इन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया है 31 मार्च, फिर 31 दिसंबर को इन्होंने एक प्लांट परचेज किया है। प्लांट का बच्चों कुछ पार्ट जो है सोल्ड कर दिया गया है और कुछ को रिटर्न कर दिया गया है, कुछ चोरी हो गई है। इसमें दो सिचुएशन है बच्चों, दो केस है। देखिए दोनों केस को समझिएगा। केस 1 में हम लोगों को डेप्रिसिएशन एट 10% देना है, और बच्चों केस 2 जो है उस केस 2 में डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम देना है। तो ये डिफरेंसेस है। तो लेट्स प्रोसीड, हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार बनाते हैं बच्चों। चलिए तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया जाए। फॉर्मेट क्या बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फिर आते हैं बच्चों पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स अमाउंट
पार्टिकुलर्स अमाउंट। आइए तो क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, लाइन हम नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाता है बच्चों, इसमें टेढ़ा हो जाता है थोड़ा हमसे, तो आप लोग आइए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने प्लांट परचेज किया है, प्लांट परचेज। अच्छा बच्चों, परचेज कब किया था हम लोगों ने? 1 दिसंबर। क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो 1 दिसंबर को हम लोगों ने परचेज किया है बच्चों। टोटल हमारा परचेज का था कॉस्ट, रुक जाइए, कितना था परचेज वैल्यू हमारे पास? तो 55,000। हाँ, 55,000 बच्चों परचेज प्राइस था, और 5,000 हम लोगों ने इंस्टॉलेशन पे खर्च कर दिया था। तो टोटल हम लोगों का 60,000 का परचेज हो गया। उसके बाद देखिए, फिर कहता है प्लांट सोल्ड। हम लोग प्लांट को सोल्ड कर रहे हैं कितने में? 5,000 में। 5,000 में प्लांट सोल्ड कर रहे हैं। ओके, फिर हम लोग प्लांट रिटर्न कर रहे हैं। प्लांट रिटर्न, अच्छा कितने का प्लांट हम लोग रिटर्न किए? ये 1500 का हम लोगों ने बच्चों प्लांट रिटर्न किया, लेकिन यूज करने के बाद तो डेप्रिसिएशन तो हम लोगों को चार्ज करना होगा ना सर, 10% के अकॉर्डिंगली, तो 150 रुपीज। तो ये एक्चुअल हो गया हमारा 1350। ओके, गुड। उसके बाद देखिए बच्चों, फिर कहता है कि हम लोगों ने कुछ प्लांट जो है सोल्ड किया है, और सोल्ड करने पे हम लोगों को लॉस भी तो हुआ था। अच्छा, तो सर इस लॉस को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं, बिल्कुल। तो देखिए, लॉस ऑन सेल, कितने का लॉस हुआ बच्चों हम लोगों को? सेल करने पे लॉस हो रहा है 400 का, और प्लांट चोरी भी तो हो गई है बच्चों। थेफ्ट अवे, कितने की चोरी हुई है? 2000। उस हिसाब से बच्चों हमारा टोटल लॉस हो गया है 2400 का। अब सवाल उठा बच्चों कि क्लोजिंग प्लांट कितना है, तो ये तो हम लोगों को सर रफ में शुरू करना 400 का पड़ेगा। सर हाँ बोलिए 400 का बोलिए। लॉस कैसे हो रहा है? हाँ तो मैंने 400 ही तो लॉस लिखा है। प्लांट जो थेफ्ट हो गई वो 2000 की, तो टोटल हो गया 2400। प्लांट इन हैंड मतलब क्लोजिंग प्लांट बच्चों, प्लांट इन हैंड मतलब क्लोजिंग हम लोगों को निकालना है, क्लोजिंग। तो इसको रफ में हम लोग थोड़ा सा ट्रीट कर लेते हैं। देखिए बच्चों, हम आपको रफ में बताते हैं। एक बात बताओ बच्चों, थोड़ा सा रफली समझना इसको। तो 6,000 का प्लान था, 5 साल में भेजा सर बेचा। 400 से लॉस कैसे हो रहा है? 1000 हुआ ना? कैसे? 6,000 सर का प्लान 6000 था, का 5 कॉस्ट साल है, में 5000 बेचा। में बेचा है, तो 1000 का लॉस हुआ ना? क्वेश्चन पे एक बार फिर, इससे पहले हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया, किसी भी क्वेश्चन के एसेट सेल का कोई डिटेल नहीं है, कोई डेट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉपर एक डेट दिया हुआ है बच्चों। आइए तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब हमारे लिए मैटर ये है कि सर हम लोग क्लोजिंग पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इस बार हम आपको वर्किंग नोट भी दिखाते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। आइए वर्किंग नोट भी आप लोगों को समझाते हैं, सुनिए बच्चों। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि क्लोजिंग प्लांट कैसे बचेगा। आइए सब बच्चे ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो कैलकुलेशन ऑफ प्लांट इन हैंड मतलब क्लोजिंग प्लांट। एक बात बताओ बच्चों, हम लोगों ने टोटल प्लांट कितना परचेज किया था, इंस्टॉलेशन वगैरह ऐड कर कर 60,000? हाँ जी सर, बिल्कुल। ये बताइए बच्चों, इसमें से हम लोगों ने कितने कॉस्ट का रिटर्न कर दिया था? तो सर हम लोगों ने रिटर्न किया था 1500 कॉस्ट।
अच्छा बच्चों कॉस्ट माइनस कीजिएगा क्योंकि अभी आपको कॉस्ट चाहिए। फिर प्लांट आपका बिका है बच्चों, आपने कितने कॉस्ट का प्लांट सोल्ड कर दिया बच्चों, तो आपने टोटल 6000 कीमत के प्लांट को बेच दिया है। कितने में बेचा है ये नहीं जानना है बच्चे हमें, तुमने इतने कॉस्ट का सेल किया है। फिर कहता है बच्चों प्लांट जो चोरी हुई है उसका कॉस्ट क्या था, तो बच्चों उसका कॉस्ट था 2000। एक बात बताइए, इसका मतलब एग्जैक्टली जो हम प्लांट यूज कर रहे थे वो तो यूज कर रहे हैं 50,500 का बच्चों। आप लोग कैलकुलेटर पे चेक कर लो, हम सही माइनस किए हैं। यस प्लांट यूज्ड 50,500। एक बात बताओ बच्चों, अब हमें चाहिए क्लोजिंग वैल्यू, तो इस पे 10% डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो ये होता है 50-50, 5050 रुपीज। तो हमारे पास जो क्लोजिंग वैल्यू बच रहा है वो बच रहा है 45,450 रुपीज। तो क्लोजिंग वैल्यू हम पुट कर देते हैं बच्चों, तो क्लोजिंग वैल्यू हमने पुट कर दिया 45,450 रुपीज। बस बच्चों हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में इसको प्रेजेंट करना था, अकाउंट को कोई बैलेंस नहीं करना था। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये जो सेल पार्ट है इसका भी आप वर्किंग नोट बता दीजिए। एकदम सिंपल है बच्चों, आप बताओ आपने कितने कॉस्ट का प्लांट बेचा है, तो कॉस्ट ऑफ प्लांट सोल्ड, कितने का कॉस्ट बेचा, 6000 का बेच दिया। ओके, इस पर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया बच्चों एट 10%। बच्चों अभी हम लोग एनम के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हैं, हम लोग केस 1 में हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा, वी आर कैलकुलेटिंग द केस 1। तो ये हो गया 5400। अच्छा बच्चों आप इसको बेच कितने में रहे हो, आपने इसको सेल कितने में किया है, आपने सेल कर दिया 5000 में। सोचिए बच्चों 5400 के कॉस्ट ऑफ एसेट्स को आप 5000 में बेच रहे हो, तो ये हमारे लिए बच कितना रहा है, सॉरी लॉस कितने का हो रहा है, तो 400 का हमारे लिए लॉस हो गया। इस लॉस को हम कहां ट्रांसफर कर दिए, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। सिंपल। बताइए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? देखिए तो बच्चों हम लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको सॉल्व करना है बच्चों, इलस्ट्रेशन 2 आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 3 आपका होमवर्क है, और इलस्ट्रेशन 5 आपका होमवर्क है। ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, इसको बनाना है और सॉल्व कर कर मुझे सेंड करना है, दिखाना भी है। ओके